नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के छोड़ने वाले दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं की झड़ी लग गई है, लाइन लग गई है। पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी, विधायक जितेंद्र तिवारी, मंत्री राजीव बनर्जी, सांसद सुनील मंडल, लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता कहे जाते हैं। विधानसभा की 40 से 45 सीटों पर उनका असर सीधा पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए चुनौती एक तरफा नहीं है, अपने 2 बागी बन चुके हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आक्रामक सियासी रुख अपना चुकी है। 200 प्लस सीटों के नारे को सच्चाई में बदलने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल में बंगाल के सभी 78,000 बूथ पर पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने जी जान लगा दी है और उससे जुड़ गई है। तो उधर ओवैसी भी बंगाल कूच करने की तैयारी में है। हालांकि ममता बनर्जी उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रही है, उनकी हैसियत पर सवाल खड़ा कर रही है। सवाल यह है कि क्या इस चौतरफा चुनौती से ममता बनर्जी निपट पाएंगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दीदी पर भारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। और हमारे साथ होंगे बंगाल के बीजेपी चीफ दिलीप घोष, इस पर खास बातचीत करने के लिए। लेकिन आज की बहस बंगाल पर बेजोड़ होगी, जबरदस्त होगी, क्योंकि इस देश में अगले 1 साल में कहीं बड़ा चुनाव है तो बंगाल में है। हम कह सकते हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सियासी आर पार के मूड में है। एक ऐसा चुनाव जो इस देश ने ना देखा होगा ना देखेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा चुनाव वहां पर क्या लड़ने जा रही है, यही है आज की सबसे बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस जगह का आपको नाम बदलवाना है? बंगाल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारा आदिकाल से है। अगर हम गंगोत्री की पूजा करते हैं तो गंगा सागर की भी आराधना करते हैं। तो गंगा से गंगोत्री तक की ये यात्रा पूरी होगी और चिंता मत करिए, हम एक एक करके हर एक स्थल पर पहुंचेंगे और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी निश्चित आएगी। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है, पॉलिटिकल हिंसा हो रही है, वो वाकई बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है? पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत चिंताजनक है। दिन दहाड़े रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस सरकार को पूरी तरीके से फेल करेगी और इस सरकार को बाहर निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब पश्चिम बंगाल में आने जा रही है। क्या आपको लगता है बंगाल में की राजनीति का जो रक्त चरित्र है वो क्या लोकतंत्र पे खतरा नहीं है? ममता बनर्जी को शायद इस बात का वहम है कि अगर इस प्रकार से सार्वजनिक हिंसा वो करवाएंगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहम कर कहीं बैठ जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता का संकल्प है, आप अगर एक को मारेंगे तो 10 और खड़े हो जाएंगे। कितनों को मारेंगे आप? सियासी जंग के लिए बंगाल का मैदान सज रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ बीजेपी की तैयारी, दूसरी तरफ अपनों की बगावत भारी। पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी, विधायक जितेंद्र तिवारी, मंत्री राजीव बनर्जी, सांसद सुनील मंडल, विधायक हाजी नियामत शेख। न्यायेर पक्षे जे विद्रोह, अन्यायेर विरुद्धे जे प्रतिवाद, इस कुर्सी पर बैठकर काम करना मेरे लिए असंभव है। गृह मंत्री अमित शाह भी चौतरफा मोर्चाबंदी के लिए 2 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। वहां एक तरह से डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहां डिक्टेटरशिप चल रहा है और डिक्टेटर भी कोरिया के राष्ट्रपति जिम जोंग की तरह वहां व्यवहार किया जाता है। इस बार बंगाल में ममता का सफाया तय। इस बीच बंगाल चुनाव की तैयारी में जुटे ओवैसी भी ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে।
সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে। वो ये कह रही है दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ममता दीदी का किला हिला चुकी है। तो सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में तख्ता पलट कर पाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या दीदी पर भारी है बीजेपी की तैयारी? और अब विश्लेषण, बीजेपी के मिशन बंगाल का विश्लेषण। बंगाल में बेहद आक्रामक रुख दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में 200 प्लस सीटों के नारे के साथ बीजेपी मैदान में है। हर महीने अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा और बीजेपी के कई तमाम बड़े नेता जाएंगे। सभी 78,000 बूथ पर मौजूदगी की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के साथ साथ बागी भी ममता बनर्जी का बड़ा सिरदर्द बन गए हैं, चाहे वो जितेंद्र तिवारी हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मंडल हो जो सांसद हैं। इसके अलावा दिग्गजों का इस्तीफा टीएमसी के लिए बड़ा अशुभ संकेत है। अभी ओवैसी की एंट्री ममता बनर्जी की मुश्किल को और बढ़ा देगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में संगीत रागी है, राजनीतिक